हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 सिविक्स नागरिक शास्त्र के अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस पार्ट से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और साथियों जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, अध्याय 1 चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 यूनिट 2 के अंतर्गत है। तो इस अध्याय में हम स्वतंत्र भारत के राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार आज़ादी के बाद भारत को विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास का सामना करना पड़ा, साथ ही रजवाड़ों की समस्या और भारत में विलय के बारे में जानेंगे, और राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया गया है, इस पर गौर करेंगे। तो साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज़ादी के बाद भारत 200 वर्षों की अंग्रेजी हुकूमत भारत 200 वर्षों की अंग्रेजी हुकूमत से 14-15 अगस्त की मध्य राज्य को आज़ाद हुआ और आज़ादी विभाजन के साथ मिली। तो आज़ाद देश तब हुआ साथियों, बहुत इसमें नेताओं को, काफ़ी बलिदानियों को ने अपना योगदान दिया था और पूरा देश आज़ादी के लिए लग गया था। तो इस तरह से अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। इसके बाद नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया, जो भाग्य वधु से चिर परिचित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के साथ भारत को बहुत सी समस्याएं विरासत में मिली, जिसका सामना करते हुए राष्ट्र निर्माण करना था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट, 1947 का साल कैसा था? हिंसा और विस्थापन की त्रासदी भरा साल। लाखों लोग मारे गए, बेघर हुए। नंबर 2, आज़ादी के बाद सबकी सहमति थी। शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी। देश आज़ाद हो गया। इसमें पूरे भारत देश की जनता के सामने एक विकल्प के रूप में भारतीय संविधान सामने आया, क्योंकि पहले रजवाड़ों का शासन होता था, राजा चाहे इसको बुला के दंड दे सकता था। इसलिए इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग नेताओं ने समझा, जिसमें महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब मिल के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोचा कि राजाओं का शासन हो, जनता का शासन हो। इसलिए जो है राजा वो बने जिसे लोग चुने, और हमेशा के लिए ना हो, 5 साल के लिए हो। जिसको लोग अपने वोट के दम पे चुनेंगे वो जो है राजा बनेगा, और 5 साल के लिए होगा। अगर अच्छा काम कर रहा है तो वह कुर्सी पर रहेगा, नहीं तो अगले 5 साल बाद जब उसका समय ख़त्म होगा, फिर चुनाव होगा, उसे जनता के कुर्सी से नीचे उतार देती है, अगर ठीक से काम नहीं किया। अगर अच्छा काम कर दिया वो कुर्सी बना रहेगा। ऐसा हुआ था, तब संविधान बना था। 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियाँ। एकता के सूत्र में बांधना। भारत विविधता से भरा देश था। हर क्षेत्र की अपनी विशेषता रही, चाहे धर्म, संस्कृति, भाषा या जाति के आधार पर हो। अंग्रेज़ों के जाने के बाद इस पूरे भरे क्षेत्र को इकट्ठा करना और अखंडता के साथ ले के चलना पहली बड़ी चुनौती थी। लोकतंत्र स्थापित करना। आज़ादी से पहले यह तय किया गया था कि भारत एक संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र स्थापित करेगा, और इतने बड़े देश में इसे कायम करना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद फिर कायम करना दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी। समानता पर आधारित विकास। भारत को आज़ादी के बाद सामाजिक विभिन्नता के साथ वंचित अल्पसंख्यकों
को एक साथ लेकर सभी के लिए समानता का व्यवहार करना था और गरीबी, बेरोजगारी जैसे समस्याओं को खत्म कर आर्थिक विकास भी हासिल करना था। यह तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी। विभाजन नंबर 1 2 राष्ट्र सिद्धांत आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सिद्धांत था। इसके तहत इंडिया दो कौमों का देश था, हिंदू और मुस्लिम। विभाजन का आधार धर्म के आधार पर बहुसंख्यक था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिससे मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की गई। पाकिस्तान कांग्रेस ने इसका विरोध किया, परंतु इसे मन नहीं गया। अब नेक्स्ट देखिए, विभाजन में आई मुख्य समस्याएं। मुसलमान जनसंख्या के आधार पर पूरे देश को बांटना आसान नहीं था। ऐसे में दो इलाके थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे। इन दोनों इलाकों को मिलाकर जोड़ना मुमकिन था और सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। पंजाब और बंगाल में कुछ इलाकों में मुस्लिम ज़्यादा थे। फिर वहाँ ज़िले के आधार पर बंटवारा किया गया, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भारत बड़ा भूभाग था। सबसे बड़ी समस्या अल्पसंख्यकों की थी, जिन्हें चंद घंटों में देश खाली करके सीमा पार जाना था। बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता था कि कल से वो किस देश के नागरिक होंगे। कल है, थोड़ा टाइप होने में साथियों वो हो गया था मिस्टेक। तो कल से किस देश के नागरिक होंगे, भारत के या पाकिस्तान के। नंबर 3 विभाजन के परिणाम क्या हुए। विभाजन के समय स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी भरा था। साथ ही बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। नेक्स्ट, अब देखिए आगे क्या हुआ। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता में एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। सरहद के दोनों तरफ अल्पसंख्यकों को अस्थायी तौर पर शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। पैदल चलकर लोगों ने कई मील सफ़र तय किए। दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा किया गया। महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, जबरन शादी की गई। बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। संपत्ति का बंटवारा हुआ। टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस वालों के वाद्य यंत्रों को भी बांटा गया। 80 लाख लोगों ने घर छोड़ और 5 से 10 लाख लोगों ने जान गंवानी पड़ी। आज़ादी के जश्न में गांधी जी ने हिंसा नहीं लिया। महात्मा गांधी देश में हो रही हिंसा से दुखी थे। वो उन दिनों कलकत्ता गए, हिंसा रोकने की अपील की। फिर गांधी जी दिल्ली गए, 1948 में उपवास रखा। उनके उपवास से हिंसा और तनाव कम हुआ। आगे क्या हुआ। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। चलिए बाकी नेक्स्ट देखिए। फिर रजवाड़ों की समस्या बताओ। ब्रिटिश इंडिया के समय भारत में प्रशासन ब्रिटिश प्रभुत्व क्षेत्र और देसी रजवाड़े दो भागों में बटा था। भारत के आज़ादी के समय रजवाड़ों को भी आज़ादी मिली, जो राजाओं के नियंत्रण में थे। देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन इसमें क्या है, देश 565, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 565 रियासतें थी देश में 565 रियासतें थीं, जिनका अलग अलग होना देश के टूट जाने का खतरा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश प्रभुत्व के बाद रजवाड़े भी आज़ाद हो जाएंगे। अधिकतर रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। भारत सरकार भी इन्हें थोड़ी स्वायत्तता देने को तैयार थी। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने का ऐलान कर दिया था। अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम ने भी कश्मीर, मणिपुर में भी आज़ाद रहने की बात पर जोर दिया और इनके विलय में थोड़ी मुश्किल आई। अब आगे क्या हुआ है। हैदराबाद रियासत का विलय। हैदराबाद के राजा को निज़ाम कहा जाता था, जो वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार होता था।
निजाम और उसके सैनिक रजाकार किसानों और चलिए इसकी मिसाल ले लीजिए, महिलाओं का शोषण करते थे। निजाम के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया और निजाम ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए अपने गुंडे रजाकार भेजे। रजाकार बहुत सांप्रदायिक थे और गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाने लगे। रजाकारों ने लूटपाट मचाई, हत्या बलात्कार पर उतारू हो गए। भारत सरकार वहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए सेना भेजी। सेना ने कुछ समय चले संघर्ष किया, बाद में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में हो गया। अब आगे क्या हो गया? नंबर 2, कश्मीर रियासत के विलय। कश्मीर के राजा हरि सिंह इसे स्वतंत्र रखना चाहते थे। पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता था और उसे अपने में शामिल करना चाहता था। पाकिस्तान ने दबाव भी बनाया और कश्मीर में अपनी सेना भेज दी, यह सोचकर कि वहाँ की मुस्लिम जनसंख्या उनका साथ देगी। आगे फिर क्या हुआ? फिर वहाँ के राजा, वह थोड़ा टाइप हो गया साथियों, फिर वहाँ है वहाँ। फिर वहाँ के राजा ने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद की। इसी के साथ कश्मीर रियासत को भारत में मिला लिया गया। अब नेक्स्ट देखिए, कश्मीर को विशेष अधिकार भी दिए गए। भारत का रुख लचीला था। मणिपुर रियासत का विलय। मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह ने भारत के साथ विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बदले में उनकी स्वायत्तता बरकरार रखने का आश्वासन दिया गया। मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग जून 1948 में किया गया। मणिपुर कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो जाए, लेकिन वहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो। मणिपुर का विलय भारत में हो गया, लेकिन आज भी वहाँ की जनता इससे खुश नहीं थी। रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की भूमिका क्या थी? देश के रजवाड़ों की समस्या को देखते हुए ऐसा लगा जैसे देश टूट जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसे में वल्लभ भाई पटेल ने अपनी समझदारी दिखाकर रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी भूमिका थी देश की रियासत को भारत में विलय करने के लिए। रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज सहमति पर हस्ताक्षर करवा लिए। राज्यों का गठन। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, परंतु स्वतंत्र भारत में भाषा और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग उठनी शुरू हो गई। नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस ने यह मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होंगे, लेकिन आज़ादी के बाद स्थिति और माहौल बदला, देश का बंटवारा हो गया। नेताओं को ऐसा लगा अगर भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन हुआ तो देश में अर्थव्यवस्था फैल जाएगी, देश के टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा, इसलिए सरकार कुछ फैसला लेने से डर रही थी। अब नेक्स्ट देखिए, भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ये बहुत बार पूछा गया है। आंध्र प्रदेश। पुराने मद्रास में तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध उठा। मद्रास में वर्तमान में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक राज्य शामिल थे। यह विशाल आंदोलन आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर था। तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर आंध्र प्रदेश जाएंगे। अब क्या है, पुट्टी श्री रुमुलु अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिन के बाद
उनकी मौत हो गई। कोट्टी की रामुलु की मृत्यु के बाद हिंसक आंदोलन शुरू हुआ। लोग सड़कों पर आ गए। कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अंत में नेहरू सरकार ने आंध्र प्रदेश की मांग मान ली और 1952 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया भाषा के आधार पर। अब नंबर 3, राज्य पुनर्गठन आयोग ESRC। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। इसने अपनी सिफारिश में ये मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब आगे क्या हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ, जिसमें 14 राज्यों को और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। भारत के वो संघ शासित क्षेत्र जिन्हें बाद में राज्य का दर्जा दिया गया कौन है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा। अब आगे क्या हुआ। मूल राज्य, नए बने राज्य, साल देखिए बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात 1960 में बना। और उसके बाद असम, नागालैंड 1963। बृहत्तर पंजाब, हरियाणा पंजाब 1966। बृहत्तर पंजाब, हिमाचल प्रदेश 1966। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972। अब आगे असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 2000, यानी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था 2000 में बन गया था। बिहार, झारखंड 2000 में, बिहार से झारखंड 2000 में बना था वो भी राज्य। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे, अब इधर देखिए तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 2000 में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 2014 बना। तेलंगाना जो है 2014 में बना था। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए यहाँ तक जो है आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे हम नेक्स्ट इससे हम क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। तो साथियों ये मैंने विस्तार से चर्चा कर दिया अध्याय 1 का। आप जो है इसको वीडियो रोक करके चाहे जैसे आप इसका अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं क्योंकि ये शुरू पाठ है, यहाँ से क्वेश्चन उठना चालू हो जाते हैं। और यह कई बार प्रश्न इसमें सीधे सीधे पूछे गए हैं कि राज्य का पुनर्गठन, पहला राज्य कौन बना था और कितने राज्य अलग हुए थे, इस वीडियो में पूरा मैंने चर्चा कर दिया विस्तार से। तो साथियों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।